आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ राजधनवार से विधानसभा पर निर्दलीय प्रत्याशी निरंजन राय जी के बेटे से मिलने आया हूँ, जो युवा के रूप में अपने क्षेत्र में दौड़ रहे हैं और युवा को सम्मिलित कर अपने निर्दलीय प्रत्याशी निरंजन राय जी के सपोर्ट में वोट करने को अपील कर रहे हैं। आइए क्या कुछ वो कहना चाहते हैं इस विधानसभा के चुनाव को लेकर, उनसे मिलते हैं। ठीक है। नमस्कार, मेरा नाम निशांत है। देखिए, ये विधानसभा के तौर पे हम क्या ही कहें। मेरे पिताजी इस बार इलेक्शन लड़ना चाहें, हम भी चाह रहे थे कि लड़े, ताकि हम पहले भी एक इंटरव्यू में बोले थे कि हमको सामाजिक विकास चाहिए, जो मेरा जनता है हमको उसको बढ़ाना है। आखिर हमको ज़्यादा पब्लिसिटी से उतना हमको क्या मतलब है। हमारा परम लक्ष्य है मेरा जनता बढ़े। मेरे पिताजी हमेशा बोलते हैं, या फिर हमको भी सुनाते थे, जब हम कहीं भी घूमने जाते थे तो वहाँ पापा के दोस्त मिलते थे, जो उनके साथ कभी भी मजदूरी की है। मतलब मेरे पापा जब बोलते हैं कि हम 25 रुपया हाजिरी से काम स्टार्ट किए हैं, सच्चाई किए हैं। और वो जहाँ-जहाँ काम करते थे, हर जगह उनके दोस्त, यार दोस्त, जहाँ भी हम पूरा भारत घूमते हैं तो कहीं ना कहीं कोई-कोई हमको मिलते ही हैं। उन सबसे हमको एक इंस्पिरेशन ज़रूर मिलता है कि जो नीचे तबके के लोग हैं, या फिर जिसका कमाई कम है, उन लोगों को बहुत तरह का परेशानी झेलना पड़ता है। जैसे कि मानिए कभी कोई घर ना जा पाए, कभी किसी को सालों साल मेहनत कर रहा है कहीं जगह पर जाके और वो घर नहीं आ पा रहा है। कोई है, जैसे मेरे पिताजी जब वो बाहर रहते थे, तो बहुत ऐसा दिन था वो मेहनत करते थे, लेकिन वो घर नहीं आ पाते थे। छठ पूजा हो दुर्गा पूजा हो, या बहुत सारा ऐसा पर्व था जब वो नहीं आ पाते थे। हम ये चीज़ हम हर व्यक्ति में देखते हैं। जो भी मेरा, जैसे दिल्ली जाएँगे तो वहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति हैं हमारे क्षेत्र के, चेन्नई जाइएगा वहाँ बहुत सारे व्यक्ति हमारे क्षेत्र के, बेंगलोर में है बहुत सारे क्षेत्र के, ज़्यादा करके हर मेट्रो सिटी में हम लोग के क्षेत्र के बहुत व्यक्ति हैं। तो उन लोग का विकास करने के लिए उन लोग को हम मेरा यही मानना है कि हम उन लोग को अपने पास लेके आना चाहते हैं। और मेरे पिताजी हैं, वो भी लगातार इसके लिए जुटे हुए हैं। मेरे पिताजी का कहना था कि हम एक स्कूल खुलवाएँगे। वो स्कूल में जो जितना लड़का है मेरा जो जाता है, अभी हजारीबाग जाता है, अभी देखिए तिलैया, जितना भी मान लीजिए लड़की लोग जो पढ़ती है, सब कहने जाती है मैं बीएड करना है, नर्सिंग करना है, आईटीआई करना है, डिप्लोमा करना है। सब ये तो धनबाद, कोई तिलैया, कोई कोडरमा, कोई गिरिडीह। यहाँ अपना हम लोग का राजधनवार विधानसभा में ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहला प्रयास तो मेरा है कि हम अपना प्राइवेटली शुरू कर दें, क्योंकि सरकारी पे हमको देखिए हम प्रयास कर सकते हैं, हमको उतना जो कि पहले ही शुरू करवा दिए। मतलब उसका प्रयास तो पहले शुरू हो गया है, लेकिन आज जब हमको मौका मिल रहा है कि हम सरकार में आ सकते हैं, वो सत्ता हमको मिल जाए, तो हम सरकारी तरीके से वो कर सकते हैं, और वो निःशुल्क भी हो जाएगा, सरकारी हो। वो मतलब न्यूनतम शुल्क। विधानसभा में आप अभी चुनाव को लेकर आप जगह-जगह पे घूम रहे हैं। क्या माहौल लग रहा है युवा में? आप हमेशा युवा के रूप में आप एक चेहरा हैं और हमेशा युवा के पीछे आप बने हुए हैं। क्या कुछ कैसा लगता है कि युवा का माहौल आपका यहाँ अगर निर्दलीय रूप में अगर निरंजन जी यहाँ से अगर सीट निकालते हैं, तो पहला प्राथमिकता आपको इस क्षेत्र के लिए, युवा वर्ग के लिए क्या रहेगा? देखिए, युवा वर्ग के लिए हम यही जानते हैं, क्योंकि हम खुद एक युवा है, और अभी मेरा वर्ष सिर्फ एक 18 साल हुआ है। तो हम शुरुआती युवा है। युवा मानिए तो आप 18 से 30 वर्ष का होता है, तो ये तो मेरा एक शुरुआत का स्थिति है। हम जो देखे हैं कि जो युवा होता है, उन लोग को सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है। मानिए हम थे, तो मेरा जब मानिए 14-15 साल में हमको थोड़ा फ्रीडम मिल गया। उस समय से हमको बहुत सारा ऐसा व्यक्ति है जो हमको गाइडलाइन देने लगा कि नहीं बाबू, तुम जो ये कर रहा है ये गलत है, तुम ये करो लेकिन इस तरीके से करो। जैसे कि मेरा बड़ा भाई है तरुण भैया, मैं तरुण भैया एक बड़ा भाई है इधर, जी देखिए मेरा बड़ा भाई है। हमको जब भी कोई दिक्कत होता था कि भैया देखो हम यहाँ ये करना चाहते हैं, हमको नहीं समझ में आ रहा है कैसे करें, ये हमको आके बताया, नहीं बोल तुम ऐसे करो, ये एक तरीका हो सकता है वो करने का। उसी तरह बहुत सारे मेरे बड़े चाचा हैं जो मेरे गेट का जो गेट कीपिंग करते हैं, जमीर शाह, ठीक है, वो मेरे एक बहुत बड़ा टीचर रहे मेरे जिंदगी में। हमको कभी कोई दिक्कत रहा मेरा गांव घर के बारे में, वो हमको हमेशा बताते रहे हैं कि नहीं देखो तेरा इतिहास ऐसा था, तुम्हारे बाबा ऐसे रहो लो, तोर चाचा ऐसा रहो लो, किरण खेतिया करो लो। हमारे बाबा बहुत बड़का जमींदार थे वो, लेकिन वो गरीब आदमी, गरीब थे, पैसा की बहुत कमी थी, पर वो कभी भी ठाठ नहीं छोड़े। इसका मतलब ये कि हम उनसे यही सीखे कि कभी भी अपना मान और प्रतिष्ठा मत छोड़िए, अपना हक के लिए लड़ते रहिए। और वही चीज, और मेरे दादाजी भी समाज सेवी। हम क्या बोले, मेरे पूरा परिवार जो था है मेरा, आज भी हम लोग का एक ही लक्ष्य रहा है कि समाज को आगे बढ़ाना है। अच्छा, ये जो घर अभी यहाँ बनाए हैं,
ये तो हम बाहर भी बना सकते थे। हम्म। पर मेरा लगता है कि नहीं, जो मजा हमको यहाँ पैपलो गांव में मेरा आता है, वो मजा हमको कहीं नहीं आता, क्योंकि यहाँ हमको स्वर्ग टाइप से फील होता है। इसीलिए मेरे दादाजी भी कह के गए थे कि कभी अपना गांव मत छोड़ना। और आज भी हम लोग का यही है कि हम लोग अपना गांव कभी नहीं छोड़ सकते। कहीं भी हम लोग, कोई भी कभी छुट्टी होता है, हम कहीं भी रहे, दिल्ली रहे, बेंगलोर रहे, हमको छुट्टी मिला, हम तुरंत अपना गाँव आते हैं। क्योंकि हम लोग सब अपना आठों भाई रहते हैं, जो मजा करते हैं, अपना सारे जितना भी गाँव के व्यक्ति हैं, हम सबके साथ मजा करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है वो माहौल। होता क्या है कि तब जब हमको कुछ व्यक्ति मिले जो हमको बताएं कि नहीं देखो, तुमको जब ये करना है, एक कोई कोई अगर कार्य करना है तो उसका इतना तरीका हो सकता है। अब हम वो तरीका को देखे, निरीक्षण किए, हम उस हिसाब से अपना जो सही हुआ वो किए। मेरा कहना ये है कि जब युवा मेरे साथ आएगा, हम उसको एक रास्ता देंगे। आगे बढ़ने का ललक तो हर युवा में, किसको नहीं चाहिए कि मेरे साथ 10 अभी गाड़ी घूमे। धनबाद विधानसभा में आप देख रहे हैं, क्या कमी लग रहा है जो पिछले विधानसभा में यहाँ पे जीत के कितने उम्मीदवार आए और चले गए, और क्या कुछ कमी लग रहा है कि राजधनवार में ऐसा कुछ बनाया जाए, चाहे इंजीनियर कॉलेज, चाहे हॉस्पिटल की कमी, चाहे पानी की व्यवस्था, क्या कुछ ऐसा लग रहा है जो पहला प्राथमिकता आपका रहेगा, जो हर वर्ग के लिए ये मेरा हर वर्ग के लिए जो है सब कुछ दिया जाए? देखिए, हम किसी के बारे में बुराई नहीं करेंगे कि वो ये नहीं किए, वो नहीं किए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमको है कि एक बार मौका देके देखिए, हमको, मेरे पिताजी को, खासकर मेरे पिताजी ही करेंगे। हम तो उनका बेटा है, वो मेरे सबसे बड़े गाइड रहे हैं आज तक। हमको कोई भी दिक्कत होता है, हम उन्हीं को बताते हैं पहले, उन्हीं के इशारे पर हम कोई भी कार्य करते हैं। तो एक बार आप अगर मेरे पिताजी को एक बार मौका दीजिएगा, तो हम ये नहीं कहते कि कौन क्या किया, कौन क्या नहीं किया। हम कह रहे हैं कि हम ITI कॉलेज खुलवाएंगे, डिप्लोमा कॉलेज खुलवाएंगे, नर्सिंग कॉलेज खुलवाएंगे, पढ़ाई को एक बहुत अच्छा दर्जा दिलवाएंगे, हम खुद रह के दिलवाएंगे। मेरे पिताजी तो हैं ही, वो तो लगे ही रहेंगे, पर उसमें मेरा भी योगदान रहेगा। और जैसे मेरी माता बहन है, जिसको होता है कि कभी जो आजकल जो रहते हैं गंदे लोग, इनका तो मार देना चाहिए, फांसी दे देना चाहिए। जो रेप करते हैं, जो लड़की लोग को छेड़ते हैं, शोषण करते हैं, हम रहेंगे। तो मेरा ये वादा है कि ऐसा कोई भी स्थिति अपना क्षेत्र में, हम जहां पर भी मेरे जाऊं में हमको शक्ति देगी, अपना पावर देगी, हम वहां ऐसा कोई भी स्थिति नहीं करने देंगे। और अगर बाय चांस अगर हुआ, तो उस पर जो सबसे कड़ा से कड़ा कार्रवाई होता है, हम महिला वो की करेंगे। सुरक्षा को लेकर आप सबसे ज्यादा इस पर ध्यान लेके आपको चलना है।